ये मैं पहले भी प्रशासन से भी और अधिक प्रमुख सचिव से भी मिलकर के और कल जो है विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से ही मिलकर के हमने ऐसा कि बता रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ही बता रहे थे, शिक्षा मित्रों की समस्या नहीं दूर हुई तो भूखों मर जाएंगे लोग और इसका जो है पाप पड़ेगा। और इसको भी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी है, परिवारवादी है, जातिवादी और कहते हैं सबके समाजवादी। नेहरू परिवार का देख लीजिए तो नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी के बाद आ गई विदेशी महिला वो जो है सोनिया गांधी जी। नेहरू परिवार का एक बोका है, हाँ, और गाय खाने वाला और सुअर खाने वाला, ये दोनों है। ईसाई तो दोनों खाते हैं, गाय भी खाते हैं और ईसाई है, वही ईसाई है और क्या है। राहुल गांधी ईसाई है और क्या हो। तो एक ही बात कहूँ, मैं तो उन लोगों का नाम लेना भी अब पाप समझता हूँ, ऐसे घृणित लोगों का। वही व्यक्तित्व थे कि जब एक बार लड़े थे तो बैरिया विधानसभा क्षेत्र में 8,000 और पूरी लोकसभा में 22,000 वोट पाए थे। यही ना, ये तो राजनीति छोड़ दूंगा। यदि आप नाम नहीं ले रहे हैं पूर्व सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त जी का, लेकिन ये बताइए कि उनके जो बेटे हैं डॉक्टर विपुलेंद्र प्रताप सिंह जी, वो लगातार किसान संवाद के किसान एकता यात्रा निकाले और किसानों की वो आवाज बन रहे। लोग कह रहे हैं कि वो भी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी। भ्रष्टाचार का एकदम अड्डा बन गया है अभी भी। हाँ, अभी भी तो पूछ रहे हैं, बैरिया के जन जन से पूछिए ना। 2027 विधानसभा चुनाव में आपकी क्या तैयारी? हॉस्पिटलों में भी दलाल इन नेताओं के। इसका मतलब तो प्रमाणित है कि 20 वर्षों में सुरेंद्र सिंह को ही भाजपा के रूप में लोगों ने स्वीकार किया है। गारंटी ही नहीं, डबल गारंटी मान के चलिए, कोई भी बड़ा से बड़ा भी प्रत्याशी सपा क्यों ना आ जाए, उसको बिल्कुल मैं हरा करके सम्मान दूंगा। नमस्कार, अभी अब लखनऊ में है और लखनऊ में मुझे मिले बलिया के बैरिया विधानसभा के पूर्व विधायक श्री सुरेंद्र सिंह जी। आए थे मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर ले, तो हमने सोचा हम भी मुलाकात करके कुछ सवाल कर ले, क्योंकि बलिया का जो बैरिया विधानसभा है वो हमेशा ही चर्चा में रहता है और वहां पर कोई सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है तो वो माननीय विधायक, पूर्व विधायक श्री सुरेंद्र सिंह जी। तो पहले आपका लखनऊ वाले चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार जी। मेरा पहला सवाल यही होगा कि आप मुख्यमंत्री जी से मिलने आए थे और हमने देखा आपके सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी हुआ कि 3 प्रमुख मांगे आपने रखी मुख्यमंत्री जी से। क्या कुछ मांगे थी और किस लिए मुलाकात की, जरा बताइए जनता। देखिए पत्रकार जी, मैं जब भी आता हूँ तो बैरिया विधानसभा क्षेत्र से संबंधित जो ज्वलंत समस्याएं होती हैं उसको माननीय मुख्यमंत्री जी, पूज्य महाराज जी के यहाँ पहुंचाता हूँ और जो सामाजिक जीवन का धर्म है वो मैं पूरा करता हूँ। मध्य प्रदेश के मुखिया हैं, अब कितना करेंगे नहीं करेंगे वो तो उनके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन मेरा जो धर्म है उसको पूरा करता हूँ। वो मांगे 3 मांगे जो थी उनके बारे में जानना चाहूंगा। 3 प्रमुख मांगे ये थे कि मैं पिछले साल भी कटान से सैकड़ों घर चक्की नवरंगा में और गोपाल नगर दियारे में नष्ट हो गए। बेचारे लोग आज सड़क पर मतलब बहुत दुर्बल जीवन जी रहे हैं, कठिन जीवन जिंदगी जी रहे हैं। तो मैं पहले कटान रोधी कार्य के लिए मैं पहले भी प्रशासन से भी और अधिक प्रमुख सचिव से भी मिलकर के और कल जो है विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से ही मिलकर के हमने 4 गांवों के बारे में दिया। गोपाल नगर, रेवती ब्लॉक में गोपाल नगर और शिवाल मठिया, और घाघरा कटान से और गंगा कटान से जो है उदय छपरा, दुबे छपरा और चक्की नवरंगा भुआल छपरा के बारे में आग्रह किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन भी दिया कि वैसे तो मैं अधिकांश तुम्हारे यहाँ का काम प्रोजेक्ट पास कर दिया हूं, लेकिन कोई ये हुआ तो फिर मैं बोल दूंगा और कोशिश रहेगा कि तुम्हारे क्षेत्र का कोई भी गांव कटान से प्रभावित न हो। किसानों का जो नुकसान हुआ है उस पर भी किसान के नुकसान में जो हुआ था तो निश्चित रूप से बलिया में बहुत ही बड़ी त्रासदी थी ये किसानों के लिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस संबंध में कहा कि मैं तो 1 महीना पहले ही उसको आदेश दे चुका हूं, लेकिन हमने कहा कि कार्य में जो प्रगति दिखनी चाहिए वो समाज में दिख नहीं रही है। तो उन्होंने तुरंत अपने अधिकारी को निर्देशित करके कहा कि भाई जिलाधिकारी बलिया को तुरंत अवगत कराया जाए कि इस काम में तेजी ला करके जो भी किसान अभी वंचित रह गए हैं, कुछ लोगों को मिल भी गया है, जैसा कि बता रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी ही बता रहे थे कि कुछ लोगों को मिल भी गया होगा, जो नहीं मिला है उसको त्वरित गति से उस काम को संपन्न करके और किसानों को राहत पहुंचाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया और अपने अधीनस्थ अधिकारी को निर्देशित भी किया कि जिलाधिकारी से बात करके इसका समाधान कराना। अच्छा, अब देखे थे कि कुछ दिन पहले आपसे शिक्षा मित्र भी मिलने आए थे और उनकी भी मांगे आप मुख्यमंत्री। देखिए, हकीकत ये है पत्रकार जी कि मैं एक विधायक से पहले शिक्षक हूँ। आज भी मुझे इस बात का सुकून और गर्व है कि शिक्षक हूँ,
दुनिया में शिक्षक से बढ़िया कोई पेशा नहीं है, जीविकोपार्जन के लिए भी और इंसान निर्माण करने के लिए सबसे सुलभ स्थान कोई है तो विद्यालय और शिक्षक जीवन। तो ये भगवान ने मुझको दिया था, इसलिए मेरा धर्म भी था कि मैं उस विषय को उठाऊं और महाराज जी से हाथ जोड़ करके हमने प्रार्थना किया कि महाराज जी, यदि संत व्यक्तित्व के रूप में मुख्यमंत्री मिलने के बाद भी यदि शिक्षा मित्रों की समस्या नहीं दूर हुई तो भूखों मर जाएंगे लोग और इसका जो है पाप पड़ेगा, इसका प्रायश्चित जो है पड़ेगा, सरकार को पड़ता है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं कि शिक्षा मित्रों को भी जो भी करना है आप कर दीजिए, क्योंकि कल किसी ने देखा नहीं है। तो महाराज जी ने प्रसन्न मन से कहा कि यदि तुम्हारे यहाँ शिक्षा मित्र आते हैं तो बता देना, एकदम स्पष्ट रूप से बता देना कि मेडिकल वाली सुविधा तो दे ही दिया हूं और बहुत जल्दी करूंगा और संतोषजनक वृद्धि करूंगा। ये 2 शब्द उनके थे। तो मुझे लगा कि एक तो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं और संत व्यक्तित्व हैं, वेदाग व्यक्तित्व हैं और संकल्प के धनी व्यक्तित्व हैं, इतना प्रसन्न मन से बोले हैं तो जरूर ही हो जाएगा। और बहुत जल्दी का मतलब अब तो बहुत कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि 2000 प्रारंभ में ही 26 में हो जाएगा, निश्चित रूप से हो जाएगा। चलिए, अब दूसरा प्रश्न है कि आप आए तो कल हम देखे कि आप मुलाकात भी किए, प्रदेश अध्यक्ष के लिए जो पर्चा दाखिल किए हैं और लगभग तय है कि वही प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं पंकज चौधरी जी। तो पंकज चौधरी जी को प्रदेश अध्यक्ष बनने को लेकर क्या कहेंगे? देखिए पत्रकार जी, ये भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक क्षेत्र में ऐसी पार्टी है जिस पार्टी में प्रजातंत्र किसी न किसी अंश में दिखता है। 100% कोई कह सकता है कि हर जगह नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं दिखता है प्रजातंत्र। तो संगठन में भी भाजपा में ही दिखता है, और क्या कहां दिखेगा। और तो पार्टियों की स्थिति है कि प्रदेश अध्यक्ष पापा और प्रदेश अध्यक्ष बेटा, जिला अध्यक्ष नाती और मंडल अध्यक्ष परनाती, यही इन सबों का संस्कार है। और इसको भी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी है, परिवारवादी है, जातवादी, और कहते हैं सबके समाजवादी। तो ये तो संस्कार उन लोगों का है। अन्य यदि किसी को पार्टी को देख लीजिए, देश स्तर पर मैं कह रहा हूँ क्षेत्रीय पार्टी को, तो लालू प्रसाद यादव, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, कौन भारती, अर्पणा भारती, तो मिसा भारती, ये क्या है मतलब। आप यदि का जम्मू कश्मीर देख लीजिए तो फारूक महमूद अब्दुल्ला, तो क्या मोहम्मद अब्दुल्ला है। अब ममता बनर्जी देख लीजिए, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, वही 2 लोग हैं। और मायावती जी का देख लीजिए तो मायावती जी के बाद आनंद जी आ गए, उनके भतीजा। तो ये क्या मतलब है। नेहरू परिवार का देख लीजिए तो नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, राजीव गांधी के बाद आ गई विदेशी महिला वो जो है सोनिया गांधी जी, सोनिया गांधी जी के बाद राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी के पीछे पीछे स्टेफनी के रूप में प्रियंका गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के बाद से फिर कौन आ जाएगा, रॉबर्ट्स वाड्रा आ जाएगा, तो फिर कौन आ जाएगा, रॉबर्ट्स वाड्रा क्या है, रॉबर्ट वाड्रा है। अच्छा। तो वो आ जाएगा फिर नेतागिरी में। वहां जो है कुछ सोचना नहीं है, वहां सब परिवार के लोग हैं। हाँ, परिवार के खाते से निकाल करके स्टेज पर खड़ा कर देना। चाहे एक तरह से देखिए तो क्या है, राहुल गांधी क्या है, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। अब इस देश माने उसे तो भगवान ऐसा दुर्दिन देश को नहीं दिखाएंगे। वो राजनीतिक नेता नहीं है, वो पॉलिटिकल, नेहरू परिवार का एक बोका है। हाँ, और क्या, जो नहीं होता है कोई बहुत विवेक और कोई वो नहीं, राजनीतिक एक तरह से देख लीजिए तो बोके है। उसके पास न ज्ञान है, न समय को अध्ययन करने की क्षमता है, और न इतना विवेक है कि कब क्या बोलना चाहिए। अब छठी मैया को अनर्गल बोलने लगा। अब गाय खाने वाला और दोनों खाने वाले हैं सब ना, गाय खाने वाला और सुअर खाने वाला, ये दोनों है। ईसाई तो दोनों खाते हैं, गाय भी खाते हैं और ईसाई है, वही ईसाई है। और क्या है, राहुल गांधी ईसाई है, और क्या होगा, वो तो ब्राह्मण बताते हैं। ईसाई का बेटा ईसाई न होगा। अब वो कहाँ है भगवान जाने। वो तो मुस्लिम धन, हिंदू धन, ईसाई धन, माने बटा 4 कह लीजिए। अच्छा। तो 25% हिंदू, 25% मुसलमान, 25% ईसाई, 25% यहूदी, जो भी कह लीजिए। अच्छा। तो ये लोग 25% एवरेज। तो हम गणित के अध्यापक हैं, जानते हैं कि तो जाति, सभी जातियां बटा उतना कर दीजिए तो परसेंटेज वही हो जाएगा।
हमेशा हम बताते हैं कि मुखर होकर के बोलते हैं, इतना खुलकर कोई कोई बोलने वाला नेता नहीं मिलेगा। तो अब एक ये बताइए कि आप ही के सरकार में मंत्री हैं संजय निषाद जी, अब वो बलिया जाकर के बलिया के बारे में ऐसा बयान दे दिए कि बलिया के लोगों को अंग्रेजों के दलाल बता दिए और उस पर विवाद उठ गया। आप भी बयान दिए थे। देखिए पत्रकार जी, वो यदि विवेकशील वो भी होते तो इस तरह का बयान देना ही नहीं चाहिए। बलिया का एक माने अयोग्य लड़का भी राष्ट्रभक्ति की परिभाषा यदि किसी को सीखना हो, राष्ट्रभक्ति की परिभाषा सीखना हो, पूरे मैं भारत के लोगों को कहता हूं कि राष्ट्रभक्त और राष्ट्रभक्ति की परिभाषा किसी नौजवान से सीखना हो तो बलिया के किसी अयोग्य लड़के से भी जाकर के सीखना। यदि देश पर संकट आएगा तो बलिया का एक अयोग्य माने जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी भारत माता की जय बोलता है और गोली खाना अपना सौभाग्य समझता है। वो निषाद जी क्या बताएंगे? उनको जो है उनको ट्यूशन, राष्ट्रभक्ति का ट्यूशन बलिया का प्रत्येक नौजवान पढ़ा देगा, प्रत्येक नौजवान। बुजुर्ग की तो बात छोड़िए, बुजुर्ग तो अनुभवी होता है, एक नौजवान भी, बलिया के एक नौजवान भी उसको राष्ट्रभक्ति की परिभाषा समझा देगा। उस राष्ट्रभक्ति की परिभाषा वो क्या जानता है? वो खा करके सोने वाले लोग राष्ट्रपति की प्रशंसा नहीं जानते। वो जो गोली को श्रृंगार मानते हैं, जो सीना को चौड़ा करके गोली सहन करते हैं, वो राष्ट्रभक्ति जानते हैं। वो बलिया की माटी जानती है, बलिया का कण जानता है, बलिया का प्रत्येक नौजवान जानता है। प्रत्येक जाति बिरादरी के लोगों में जो राष्ट्रभक्ति बलिया के लोगों में है, कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये बताइए कि अब मैं आपके सोशल मीडिया भी देखता रहता हूँ, तो सोशल मीडिया पर हमने देखा कि आप कई सारे किसानों के जमीन को, उनके जो जमीन कब्जा कर लिया गया था उसे आपने छुड़वाया और उसको वापस कराया किसानों को। ये कौन लोग थे जो जमीन कब्जा कर लिए थे और किनका वापस कराया? बस एक ही बात कहूं, मैं तो उन लोगों का नाम लेना भी अब पाप समझता हूं, ऐसे घृणित लोगों का। जहां राजा प्रजातंत्र का राजा भी उसी परिवार का और प्रजातंत्र में लुटेरा भी उसी परिवार का हो, जहां डकैत और राजा एक ही सानिध्य में रहते हो, फिर समाज का भला होने वाला नहीं। जहां लुटेरा और जहां प्रजातंत्र का दुहाई देने वाला ढोंगी व्यक्ति भी एक ही जगह हो, एक ही परिवार से हो, तो फिर समाज का भला होने वाला नहीं है। जो भी परिस्थिति आई वो इसलिए आई कि एक जो है एक बिल्कुल लुटेरा स्वभाव के व्यक्ति को प्रजातंत्र में बड़ा पद मिल गया, तब से बहुत ही अत्याचार दुआवा में हुआ। और मैं तो कोशिश को, नहीं तो वही व्यक्तित्व थे कि जब एक बार लड़े थे तो बैरिया विधानसभा क्षेत्र में 8,000 और पूरे लोकसभा में 22,000 वोट पाए थे। यही ना उनकी औकात थी। यदि व्यक्तिगत औकात होती तो लोकसभा के चुनाव में 22,000 वोट पाने वाला व्यक्ति कितना उसका औकात है? पार्टी का सम्मान है। पार्टी के बदौलत जो भी भगवान ने प्राप्त करा दिया, लेकिन इतना बड़ा गरिमापूर्ण पद पाने के बाद भी जो दरिद्र ही बना रहा, स्वभाव से दरिद्र ही बना रहा, वो मान लीजिए कि भगवान भी आ जाएंगे तो उसकी दरिद्रता को दूर करने वाले नहीं है। और ऐसे दरिद्रों से समाज को बचाने का मेरा धर्म है, क्योंकि बैरिया विधानसभा क्षेत्र ने हमको भी एक बार विधायक बनाया है। और मैं गर्व के साथ सीना ठोकर कह सकता हूं कि दुनिया में कोई व्यक्ति हो तो बता दे कि एक मुट्ठी सत्तू भी किसी का आज तक लिया हूं, तो राजनीति छोड़ दूंगा। यदि बैरिया विधानसभा क्षेत्र का कोई एक भी गरीब कमजोर व्यक्ति हमसे बता दे कि एक मुट्ठी सत्तू भी किसी का लिया हूं, तो शायद राजनीति से उस दिन संन्यास ले लूंगा। और मेरा ये जीवन का सौभाग्य है कि राजनीति मेरा पेशा नहीं, कोई धंधा नहीं, राजनीति मेरा संस्कार है। जो ही कमजोर लोग आए उसकी मदद करता हूं। अभी अरविंद सिंह, जो भाई भरत सिंह जी पूर्व सांसद के रिश्तेदार भी हैं, उनके भाई की शादी वहां हुई है, उनका 50 बीघा खेत जोत रहे थे सब। अच्छा। पकड़वाए। उसके बाद जो है एक पासवान लड़काया था 30 वर्ष से, यद्यपि वो शैलेंद्र विक्रम सिंह जी का ही जमीन था, उसी में जबरदस्ती, लेकिन बोआने वाले लोग यही थे। यही थे, गंदे लोग थे, यही जो है यही दरिद्र स्वभाव के लोग थे। तो ऐसे लोगों से समाज को बचाने के लिए ही भगवान ने हमको वहां राजनीति में भेजा है। और परमात्मा चाहा तो कोशिश करूंगा कि बिल्कुल बैरिया की धरती को अत्याचार मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बना करके ही अपने राजनीतिक धर्म को पूरा करूंगा। आप नाम नहीं ले रहे हैं पूर्व सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त जी का, लेकिन ये बताइए कि उनके जो बेटे हैं डॉक्टर विपुलेंद्र प्रताप सिंह जी, वो लगातार किसान संवाद के, किसान एकता यात्रा निकाले और किसानों की वो आवाज बन रहे हैं। ऐसा देखिए, अब आप ड्रामा में कभी देखते हैं कि नहीं? ड्रामा में दरोगा बनते हैं सब, जानते हैं कि नहीं? ड्रामा में दरोगा बनते हैं लोग ना, लेकिन सुबेरे जो है फिर बक्सा ढोने लगते हैं सब। तो यही हालत है कुछ समाज के जीवन के लोग, लज्जा ही नहीं है। लोकतंत्र लोक लज्जा से चलता है।
पूरे ब्लॉक का निःशुल्क बीज को बेचने वाला कहता है कि हम समाज सेवा करेंगे, गरीबों का खेत लूटने वाला कहता है कि हम समाज सेवा करेंगे, ये सुदिष्टपुरी के पशु मेले की जमीन को अपने भांजे के नाम से कराने वाला कहता है कि हम समाज सेवा करने के लिए आए हैं। बाबू के डेरा पर लगभग 50 एकड़ जमीन किसानों का जबरदस्ती कब्जा करने वाला भी कहता है कि हम किसानों के हितैषी बनकर गए। किसानों का फ्री का बीज सरकार के द्वारा जो ब्लॉक में आती है उसको सब अपने घर में बेच देने वाला कहता है कि हम किसान की सेवा करेंगे। यदि 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 ऐसे ही लोग सेवक हैं तो फिर मेरे भाई सेवक में और शोषक में अंतर क्या रह जाएगा? तो मेरी समझ से ये सेवक नहीं, ये शुद्ध रूप से दरिद्र स्वभाव के शोषक हैं और इनको भगवान भी, यदि भगवान भी साक्षात आकर के संतुष्ट करना चाहे तो संतुष्ट नहीं हो सकते। समाज ही इनको जो है सबक सिखाएगा। हमको तो याद है कि 22,000 वोट पूरे लोकसभा में पाने वाला व्यक्ति कौन औकात है जी। और आज भी गारंटी के साथ कहता हूं कि किसी की हिम्मत हो तो स्वतंत्र रूप से आकर के चुनाव लड़के दिख न ले, फिर देखिए कि यदि बैरिया की धरती पर जमानत नहीं जब्त हो गया तो जो कोई है। तो लोग कह रहे हैं कि वो भी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ये तो देखिए, ये तो किसी भी परिवार में, मान लीजिए किसी का पिता यदि 4 बार सांसद हो, चाहे राजनीति में हो, तो स्वाभाविक है उसके पुत्र के मन में बात उठना, लेकिन अच्छे कामों से होना चाहिए। निःशुल्क बीज बेच करके ब्लॉक से फर्जी भुगतान करा करके नहीं, किसी का खेत हड़प करके नहीं, किसी को जो है जबरदस्ती जो है परेशान करके नहीं। यदि करना है तो प्रसन्न मन से करने को होना चाहिए। ये तो मन में बात सबके होनी चाहिए, करो भाई, करना चाहिए और उसके लिए हम तो स्वागत करते हैं किसी का भी, लेकिन अच्छा काम करके सेवा करने की बात मन में सोचनी चाहिए, जमीन लूट करके नहीं। तहसील की स्थिति 2 वर्षों में 2.5 वर्षों में ऐसा हो गया, जब से मैं हार गया तब से ऐसी स्थिति हो गई। तहसील के मुद्दे पर आप लगातार खुल करके बोलते हैं और अधिकारियों पर बड़ा भड़के रहते हैं, अभी क्या स्थिति है? नहीं, बिल्कुल भ्रष्टाचार का एकदम अड्डा बन गया है अभी भी। हाँ, अभी भी क्योंकि हम जब तक विधायक थे तब तक तो डर पैदा कर दिए थे। मैं जांच करवा देता था, सस्पेंड करवा देता था, कुछ जो है बलिया की भाषा में भी समझा देता था, लेकिन अब चूंकि वो प्रोटोकॉल नहीं है तो अब बिल्कुल 10,000 से 20,000 रुपया नापी के नाम पर मांगते हैं सब गरीब किसानों से। ये सब किसके साथ वही कुछ भी क्या है, ये तो दलाल घूम रहे हैं सब, बड़े बड़े राजनीतिक घर जो संरक्षण प्राप्त घर के लोग हैं, ये सब गैंग बना करके दलाली करते हैं, सब तहसील में दलाली करते हैं सब माने जाके दिखेंगे तो वहां दलालों का गैंग चल रहा है, बिना पैसा दिए लिए सब कोनो ये नहीं करते हैं सब, लेकिन अब उसी में समाज को बचाना है। तो हम तो हमेशा कहते हैं, तो अभी मैं हो सकता है कि कल उच्च अधिकारी से भी मिलने वाला हूँ, कमिश्नर से मिल करके तहसील की शिकायत करने वाला हूँ, तो हो सकता है कि मैं उस विषय को भी उठाऊंगा। और मैं तो जो सब संभव हो सकता है, अब तो ऐसी स्थिति नहीं है कि मैं दंड भी दिलवा सकूं लोगों को, लेकिन प्रतिकार करने का धर्म मेरा है और क्षमता भी है, करता हूं। और तहसील में आप बैरिया से हमसे क्यों पूछ रहे हैं, बैरिया के जन से पूछिए ना। विधायक सुरेंद्र सिंह जी विधायक थे तो तहसील का भ्रष्टाचार कुछ कम हुआ था कि नहीं? समाप्त तो हम नहीं कर सकते, इस युग में कलयुग में समाप्त करना संभव नहीं है, लेकिन कम जरूर किए थे। पुलिस की भ्रष्टाचार, चाहे तहसील का भ्रष्टाचार, चाहे हॉस्पिटल का भ्रष्टाचार जरूर कम किया। ये आखिरी प्रश्न होगा कि 2027 विधानसभा चुनाव में आपकी क्या तैयारी है, और अगर आपको विधानसभा का टिकट मिलता है, चुनाव जीतते हैं, तो क्या ऐसे प्रमुख कार्य होंगे जो बैरिया विधानसभा में? देखिए, बैरिया विधानसभा क्षेत्र का मेरे जीवन का लक्ष्य यही है, राजनीति का एक ही सपना, भ्रष्टाचार और अत्याचार मुक्त हो द्वाबा अपना, यही मेरा नारा रहेगा। भ्रष्टाचार मुक्त और द्वाबा मुक्त हो, अत्याचार मुक्त हो द्वाबा अपना। राजनीति का एक ही सपना, अत्याचार मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त हो बैरिया अपना। मतलब मैं कोशिश हर पहलू से करूंगा कि कोई भी अत्याचारी अत्याचार न कर पावे, कोई भूमाफिया किसी के जमीन कब्जा न कर पावे, और कोई भी व्यापारी या सदाचारी किसी अत्याचारी के द्वारा परेशान न हो सके, किसी भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट कर्मचारी से कोई हमारा समाज परेशान न हो। यही मेरी सब नाली खड़ंजा तो कोई भी कर देगा, ये तो कोई विधायक एमपी नहीं रहेगा तो भी हो जाएगा, लेकिन असली जो राजनीति का काम है प्रतिनिधि का, कि अत्याचार, भ्रष्टाचार, भूमाफियाओं को सबक सिखाना, कर्मचारियों को, भ्रष्ट अधिकारियों, भ्रष्ट कर्मचारियों को लाइन पर ले आना, ये राजनीति का प्रथम धर्म है और उस धर्म का पालन मैं करूंगा, पूरा करूंगा।
पॉलिटेक्निक कॉलेज वगैरह जैसे चर्चा होती है, तो ऐसे कार्य बताइए जरा। देखिए वैसे कार्य में एक मेरा जीवन का सपना है, राजकीय पॉलिटेक्निक तो चालू हो गया, हाँ। 300 लड़के एडमिशन पाए हैं। राजकीय महाविद्यालय बीएससी एमएससी बीकॉम सब चालू हो गया, वहां भी 300 लड़के 400 लड़के एडमिशन प्राप्त किए हैं। लेकिन अब यह है कि कृषि महाविद्यालय का एक सपना है, यदि भगवान ने यदि जीवन में ऐसा कभी अवसर दिया तो एक कृषि महाविद्यालय बनवा करके एजुकेशनल हब बना दूंगा। एग्रीकल्चर कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के हाँ लिए बहुत जरूरी है, वही क्षेत्र एक बाकी रह गया है। नहीं तो पॉलिटेक्निक हो गया, बीएससी एमएससी का कॉलेज हो गया, तो एजुकेशनल दृष्टि से कोई कमजोरी तो है नहीं। अब इंजीनियरिंग कॉलेज है तो इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए थोड़ा व्यापक क्षेत्र चाहिए, तो हमारी समस्या अभी बाबा में संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन एग्रीकल्चर जो है कॉलेज खुलवाऊंगा। और हॉस्पिटलों की भी देखी जाती है कई बार की बड़ा समस्या आती है। हॉस्पिटल में तो केवल प्रतिनिधियों के भ्रष्टाचार के कारण सब वहां भी दलाल फिट किए हुए हैं। सब अच्छा। हॉस्पिटलों में भी दलाल इन नेताओं के हैं। अब कहाँ कहाँ हम लड़े, क्या करें। विधायक थे तो थोड़ा कर लेते थे। अभी तो परसों की आपको बात बता, मैं एक लड़के का दुआबा के लड़के का एक्सीडेंट हो गया था और पोस्टमार्टम नहीं कर रहे थे सब। उसका लड़के 2 ही लड़के थे, वो भी बेचारे वहीं पर रो रहे थे। मैं सीएमओ को तुरंत जो है हड़काया और ब्रजेश पाठक जी से बात करके तुरंत 2 घंटे के अंदर पोस्टमार्टम कराया 6 बजे रात्रि में। तो मेरा तो भाई जो राजनीति का धर्म है वो अक्षरशः पालन करता हूं, लेकिन भगवान नहीं हूं, हम में भी कमियां हैं, होंगी भी, जो समाज लाइक नहीं करता होगा, लेकिन प्रयास करता हूं कि कम से कम गलती हो सके। ये राजनीति का मेरा सोच है। चलिए प्रश्न तो समाप्त हो गया, लेकिन एक प्रश्न ले लेते हैं। कुछ दिन पहले आपका बयान आया था कि अखिलेश यादव अगर दोआबा में आकर के लड़ते हैं तो उनको भी चुनाव हरा दूंगा। देखिए पत्रकार जी, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। देखिए बैरिया की दोआबा की धरती स्वाभिमानी धरती है, स्वाभिमानी धरती है। और जिस समय स्वाभिमान दोआबा का जग जाएगा, अखिलेश क्या है, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। जैसे उनके लिए सैफ ही है, वैसे ही मेरे लिए दोआबा भी है। 20 वर्षों में पार्टी ने यदि हम विश्वास जताई तो 20 वर्षों में पहला ऐसा व्यक्ति था कि मैं चुनाव जीता भाजपा से। नहीं तो 20 वर्षों में कहां कोई जीता। आदरणीय भरत सिंह जी 2 बार हार गए, मुझको टिकट मिला, मैं जीत गया। फिर जो है आनंद जी को मिला तो भी हार गए। इसका मतलब तो प्रमाणित है कि 20 वर्षों में सुरेंद्र सिंह को ही भाजपा के रूप में लोगों ने स्वीकार किया है। और जबकि सबसे क्रिटिकल चुनाव था, 2 वहां ठाकुर प्रत्याशी लड़े थे, आपके रामधीर सिंह की बहू जी लड़ी थी और मनोज सिंह जी लड़े थे। दोनों लोगों ने 14 साढ़े 14 हजार वोट भी पाया था। उसके बाद भी चुनाव जीत जाना, ये मैं प्रामाणिकता के साथ कह सकता हूं, आज भी कह रहा हूं कि कोई बड़ा से बड़ा सपा का नेता भी आज आ जाए और पार्टी भाजपा भारतीय जनता पार्टी का अपना एक अलग व्यक्तित्व होता है, व्यक्ति का कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। मैं खूब लड़ा तो 30,000 वोट पाया निर्दल, लेकिन नहीं पाया ना, जीत नहीं सका। तो इसका मतलब पार्टी यदि टिकट दे देती है तो गारंटी ही नहीं, डबल गारंटी मान के चलिए, कोई भी बड़ा से बड़ा भी प्रत्याशी सपा क्यों ना आ जाए, उसको बिल्कुल मैं हरा करके सत्सम्मान भेज दूंगा कहीं भी। चलिए, तो ये थे माननीय पूर्व विधायक श्री सुरेंद्रनाथ सिंह जी, जिनसे तमाम सारे प्रश्न हुए, तमाम सारे प्रश्नों के जवाब दिए। और यही इनकी खासियत है, यही इनकी यूएसपी है कि कोई भी प्रश्न पूछिए उस पर मुखर होकर जवाब देते हैं। पहले आपसे नहीं पूछते हैं कि क्या पूछने वाले हैं, और ऐसे नेता बहुत कम मिलते हैं। आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार जी। धन्यवाद दर्शकों।